हाय गाइस, दिस इज़ प्रज्ञा सिंह एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, हम नाइलिट द्वारा चलाए हुए ओ लेवल की पाइथन लेक्चर सीरीज़ पढ़ रहे थे और आज की सीरीज़ में हम आगे बढ़ते हैं, अपने नंबर सिस्टम्स को आगे बढ़ाते हैं। थोड़ा सा मैं प्रीवियस का डिस्कस करूँगी कि हमने प्रीवियस में क्या क्या चीज़ें पढ़ी थी और उसको लेकर हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। लेकिन हाँ, वीडियो आगे बढ़ाने से पहले एक छोटा सा निवेदन, प्लीज़ यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब करिए। और यदि और भी कोई आपसे जुड़े हुए लोग हों जो पाइथन सीखना चाहते हैं या जो ओ लेवल का कोर्स कर रहे हैं, उनको ज़रूर शेयर कीजिए। ओके गाइस, तो हम अपने लेक्चर में आगे बढ़ते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो अब हम अपने वीडियो में आगे बढ़ते हैं। आपने अभी तक के प्रीवियस वीडियो में क्या देखा? आपने देखे कन्वर्जन्स के किस तरीके से कन्वर्ट होते हैं नंबर्स और किस तरीके से नंबर कन्वर्ट होते हैं और वो नंबर किस तरीके से रिप्रेजेंट होते हैं। ठीक है, आपने देखा सपोज ए है, ए के अंदर कोई बाइनरी नंबर आप स्टोर कराना चाहते हो तो कैसे लिखते हो? 0 B एंड 1 1 0। ये मैंने आपको क्या बताया था, ये इस तरीके से जो आप प्रीफिक्स लगा रहे हो ये क्या है? रिप्रेजेंटेशन है। ये आपके नंबर को क्या कर रहा है? रिप्रेजेंट कर रहा है। यदि आपको ऑक्टल रिप्रेजेंट करवाना है तो 0 O, ठीक है, 0 O और कोई सा भी नंबर मीन्स वो नंबर आपका 0 से 7 के बीच में हो। ठीक है, वो होता है आपका ऑक्टल रिप्रेजेंटेशन बताया। ऐसे ही मैंने आपका हेक्साडेसिमल रिप्रेजेंटेशन बताया कि हेक्साडेसिमल रिप्रेजेंटेशन में भी आप कोई भी नंबर लिख सकते हो। 0 से लेकर 9 के बीच की कोई सी भी इंडिविजुअल संख्या आप लिख सकते हो और ABCD का भी आप यूज़ कर सकते हो। लेकिन उसमें आपको क्या ध्यान रखना है, आप A से लेकर F तक के ही अल्फ़ाबेट का यूज़ करोगे, उसके बाद के आप अल्फ़ाबेट का यूज़ नहीं करोगे। ठीक है, तो सपोज आपने यहाँ पे B लिख दिया। तो ये सब मैंने क्या बताया था आपको? ये नंबर रिप्रेजेंटेशन है। दूसरा मैंने आपको क्या बताया था? नंबर कन्वर्जन। नंबर कन्वर्जन क्या है कि सिंपल आप लिख दोगे प्रिंट और C लिख दोगे तो क्या होगा? C के अंदर रखी हुई वैल्यू, जो भी वैल्यू रखी हुई है, ये डेसिमल में कन्वर्ट होगी और डेसिमल में कन्वर्ट होके आपको आंसर दे देगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये चीज़ें हमने पढ़ ली। तो इसका मतलब आपने अब क्या क्या पढ़ लिया? एक नंबर रिप्रेजेंटेशन पढ़ लिया और नंबर कन्वर्जन पढ़ लिया। ये जो आप नंबर रिप्रेजेंटेशन और कन्वर्जन पढ़ रहे थे, बेसिकली किस में पढ़ रहे थे? याद करिए पुराना वीडियो, मैंने आपको बताया था ये क्या है? ये है आपका बाइनरी, ठीक है, ये है आपका ऑक्टल, ये आपका हेक्साडेसिमल, ठीक है, ये ऑक्टल, ये है बाइनरी, ठीक है, ये है बाइनरी ऑक्टल और ये है आपका हेक्साडेसिमल नंबर। और क्या बताया था? सिंपल कोई सा भी नंबर जिसको आपने नॉर्मल इस तरीके से लिख रखा है, कोई सा भी नंबर, ये क्या रिप्रेजेंट करता है? आपका डेसिमल नंबर। ठीक है, आपको ये चीज़ें बताई थी। फिर याद करिए मैंने आपको किस में बताए थे? डेसिमल, बाइनरी, ऑक्टल, हेक्साडेसिमल, ये पार्ट्स किस में बताए थे? ये सारे के सारे पार्ट्स, ये सारे के सारे पार्ट्स मैंने बताए थे आपको इंटीजर टाइप में। मैंने आपको इंटीजर टाइप किस में बताया था? मैंने बताया था इंटीजर किसका टाइप है? नंबर का टाइप है। अब हम आए पुराने 3 से 4 वीडियो पीछे। 3 से 4 वीडियो के पीछे हम पढ़ रहे थे कि पाइथन में नंबर्स को हम किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं, नंबर्स पर किस तरीके से काम कर सकते हैं। ठीक है, तो हमने देखा था जो नंबर होते हैं पाइथन में, कितने प्रकार के नंबर अलाउ हैं? पाइथन में 3 प्रकार के नंबर अलाउ हैं। पहला था इंटीजर, दूसरा मैंने बताया था फ्लोट, थर्ड वन मैंने बताया था आपको कॉम्प्लेक्स। ठीक है, फिर मैंने आपको बताया था इंटीजर मतलब कोई सा भी नॉर्मल नंबर जो कि बिना पॉइंट के शुरू होता है। यदि आपने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी हैं तो प्लीज़ ज़रूर देखिएगा। ठीक है, उसी के आधार पर अब हमारा आज का नया वीडियो है। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था इंटीजर मीन्स कोई सा भी नॉर्मल नंबर, ठीक है, जो बिना पॉइंट के यूज़ में आता है। यानी पॉइंट यानी जैसे वो ऐसे नहीं होगा 10.5 या 11.6, यानी पॉइंट का यूज़ नहीं होता। ठीक है, नॉर्मल नेचुरल नंबर्स। ठीक है, ठीक है, तो ये कौन से होते हैं? आपके इंटीजर टाइप के नंबर होते हैं। और इंटीजर के मैंने टाइप बताए थे डेसिमल, बाइनरी, ऑक्टल एंड हेक्सा, जो कि हमने प्रीवियस 3 वीडियो में कवर किया है। वहाँ पे हमने इनका रिप्रेजेंटेशन भी देखा है, नंबर रिप्रेजेंटेशन, और इनका कन्वर्जन भी देखा है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। तो आज के टॉपिक में हम सीखते हैं फ्लोट।
ओके गाइस, तो अब हम फ्लोट का कंसेप्ट देखते हैं। ओके, फ्लोट के कंसेप्ट में हमने क्या देखा था? फ्लोट मीन्स ऐसी वैल्यू, ऐसे लिटरल्स जिसमें पॉइंट का यूज़ होता हो। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल एक वस्तु यदि आपने सिर्फ और सिर्फ 10 लिखा है तो ये फ्लोट नहीं है, ये क्या है? ये इंटीजर है, जो कि हम पहले पढ़ चुके हैं। यदि आप इसके आगे पॉइंट लगा देते हो और पॉइंट के आगे कोई भी नंबर का यूज़ कर लेते हो तो ये कहलाता है आपका फ्लोट। तो ये रिप्रेजेंट करता है आपके फ्लोटिंग पॉइंट। तो ये जो लिटरल है आपका, यानी ये जो डेटा है, ये वैल्यू है 10.3, ये किस तरीके की वैल्यू है? इसका टाइप है फ्लोट। ठीक है, मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये जो डेटा होता है, ये वैल्यू होती है, इसको हम क्या बोलते हैं? लिटरल्स। ठीक है, और लिटरल्स में हम जो टाइप पढ़ रहे हैं वो किसका पढ़ रहे हैं? हम नंबर्स का टाइप, कि कितने प्रकार के नंबर्स के फॉर्म में लिटरल होते हैं। तो पहला हमने पढ़ा इंटीजर और सेकंड हम कौन सा पढ़ रहे हैं? फ्लोट। ठीक है ना, फ्लोट तरीके से लिखा जाता है और इसको प्रिंट करवाने का सिंपल सा तरीका है, आप लिख सकते हैं प्रिंट और ब्रैकेट में लिख दीजिए ए। ठीक है, तो जो आपकी आउटपुट स्क्रीन है उस पर प्रिंट हो जाएगा 10.3। ठीक है, अब बात आती है कि आप पाइथन से कैसे कंफर्म करेंगे कि ये जो टाइप है ये फ्लोट है। उसके लिए आप क्या करिए, आप यहाँ पे एक और स्टेटमेंट लिख दीजिए, आप लिख दीजिए प्रिंट, और ये स्क्रीन को मैं थोड़ा सा यहाँ से शॉर्ट कर देती हूँ। ठीक है, यहाँ पे लिख दीजिए आप प्रिंट। प्रिंट के बाद मुझे क्या जानना है? 10.3 है, मुझे जानना है ये किस टाइप का लिटरल है। ठीक है, ऐसे तो मुझे समझ में आ गया कि फ्लोट है, लेकिन मैं पाइथन से जानना चाहती हूँ, मैं पाइथन कंपाइलर से इसका आंसर चाहती हूँ। तो उसके लिए मैं क्या करूँगी? मैंने वैल्यू दे दी, अब मुझे क्या जानना है? इसका टाइप, इस लिटरल का टाइप। तो मुझे क्या लिखना होगा? प्रिंट के बाद ब्रैकेट लगाना था, ब्रैकेट के अंदर लिखना होगा टाइप। टाइप एक फंक्शन है जो कि हमारे लिटरल्स का टाइप बताता है कि ये जो लिटरल है वो किस टाइप को बिलोंग करेगा। जैसे ये इंटीजर को बिलोंग करेगा, क्या ये फ्लोट को बिलोंग करेगा, या क्या ये कॉम्प्लेक्स को बिलोंग करेगा। अब हम तो जान गए फ्लोट को बिलोंग करता है, लेकिन पाइथन से हम आंसर लेना चाहते हैं, तो उसके लिए हमने क्या किया? क्या फंक्शन यूज़ किया? टाइप। ठीक है, जिस भी चीज़, एक बात तो ध्यान से सुन लीजिए, जिस भी चीज़ के आगे इस तरीके से ब्रैकेट लगे होते हैं, ये स्मॉल ब्रैकेट्स, वो चीज़ कहलाती है फंक्शन। जैसे कि आपने अभी देख लिया टाइप, टाइप के आगे ब्रैकेट्स लगे तो ये क्या? एक फंक्शन है। आपने नॉर्मल देखा होगा प्रिंट, प्रिंट के आगे भी ऐसे ब्रैकेट्स लगे तो ये भी क्या है? प्रिंट, एक जो आप यूज़ करते आ रहे हो नॉर्मल प्रिंट, ये प्रिंट भी क्या है? एक फंक्शन है। चलिए अपने टॉपिक पर आते हैं। ठीक है, हमने कंपाइलर को क्या बोला? तुम प्रिंट करवा दो। क्या प्रिंट करवा दो? टाइप। पर किसका टाइप? जो वैल्यू ए के अंदर स्टोर है, तो हम इसके अंदर लिख देंगे ए। तो आप देखिए आंसर आ जाएगा आपके पास फ्लोट। वो बता देगा कि जो फ्लोट टाइप को क्या कर रहा है? रिप्रेजेंट कर रहा है। किस तरीके से आंसर आएगा? चलिए आइए प्रैक्टिकली हम देखते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो हम अपने आप फ्लोट के कंसेप्ट का प्रैक्टिकल देखते हैं इस पर। ठीक है, फ्लोट के कंसेप्ट में प्रैक्टिकल में सबसे पहले मुझे क्या करना होगा? हमने देखा था एक मेमोरी लोकेशन बनाते हैं, ठीक है, जिसका नाम हमने ए दिया, यानी सिस्टम के अंदर एक ए नाम की मेमोरी ऑक्यूपाई हो गई, ये तो आप सभी जानते हैं। इक्वल किया और इसके अंदर कोई फ्लोटिंग वैल्यू असाइन करवा दी, सपोज 10.2। ठीक है, इसको प्रिंट करवा के देखते हैं क्या आंसर आएगा। प्रिंट, और यहाँ पे सपोज मैं लिख देती हूँ दिस इज अ फ्लोट नंबर। ओके, और उसके बाद पॉइंट लगा देती हूँ। अच्छा, कौन सा नंबर फ्लोट है? क्या प्रिंट करवाना है मुझे? ए की वैल्यू, ए प्रिंट करवा दिया। तो बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसको मैंने सेव कर दिया। अब क्या देख रहे हैं? फ्लोट देख रहे हैं, तो FL1 नाम दे देती हूँ मैं। नाम कुछ भी दे सकते हैं आप, जब प्रैक्टिस करें अपनी मर्जी से नाम दीजिए, लेकिन उसके बाद .py जरूर लगाना। ये .py एक्सटेंशन नेम है, हर बार हम देख रहे हैं। ठीक है, सिंपल मैंने बना दिया, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं आएगी मेरे ख्याल से आपको, क्योंकि सिंपल मैंने ए के अंदर 10.2 स्टोर कराया है और उसी वैल्यू को मैं प्रिंट करवा रही हूँ अभी। ठीक है, और अपने प्रोग्राम को रन करती हूँ। मैंने F5 दबाया, F5 की सहायता से अपना प्रोग्राम रन कर रही हूँ। तो क्या आंसर आ गया? दिस इज अ फ्लोट नंबर, और फ्लोट कौन सा मेरा? 10.2। ठीक है, ए की वैल्यू उसने प्रिंट करवा दी। अब क्या देखना है? अब मुझे देखना है टाइप।
ठीक है। तो प्रिंट और डबल इन्वर्टेड ब्रैकेट्स लगाए, ठीक है। मैं आपको बता चुकी हूँ जिनके भी बाद ये ब्रैकेट्स होते हैं इस तरीके के स्मॉल, वो क्या है, फंक्शन है। अभी मैंने आपको बोर्ड पे बताया, ठीक है। अब मुझे इसमें क्या देखना है, टाइप। तो मैंने क्या बताया था, प्रिंट फंक्शन के अंदर आप क्या लिख दीजिए, सिंपल एक टाइप फंक्शन लिख दीजिए, ठीक है। और उसके आगे भी ब्रैकेट लगाने जरूरी है क्योंकि टाइप क्या एक फंक्शन है, फंक्शन के आगे इस तरीके के ब्रैकेट होते हैं, ठीक है ना। अब किसका टाइप जानना है मुझे, ए, जो डाटा ए के अंदर रखा है उसका टाइप जानना है। तो मैंने इसके अंदर क्या लिख दिया, ए लिख दिया, ठीक है। अब इसके आगे मैं एक स्ट्रिंग लिख देती हूँ ताकि मुझे हर चीज़ प्रॉपर दिखती रहे, प्रॉपर स्ट्रिंग के फॉर्म में दिखती है, तो अच्छा रहता है कि हमको आउटपुट प्रॉपर समझ में आता है, ठीक है। तो चाहो तो लिख दो, नहीं चाहते आप स्ट्रिंग लिखना तो मत लिखिए, ठीक है, पर मैं लिख देती हूँ, दिस इज अ टाइप ऑफ, सपोज मैंने लिया यहाँ पे 10.3, ठीक है। और जैसे स्ट्रिंग खत्म होती है आप सभी जानते हो, कॉमा आपको लगाना होता है, मैं प्रीवियस वीडियोस में बता चुकी हूँ, ठीक है। अब मैंने कंट्रोल एस की सहायता से सेव किया है, ठीक है। आप फाइल ऑप्शन में जाके भी सेव कर सकते हैं और F5 प्रेस करके मैंने अपना प्रोग्राम रन किया है। तो देखिए क्या बता रहा है, दिस इज अ टाइप ऑफ 10.3। 10.3 ये तो मेरी स्ट्रिंग है, जो मैंने लिखा था एज इट इज प्रिंट हो गई, ठीक है। उसके बाद क्या लिख रहा है, लिखा हुआ है एंगल ब्रैकेट्स के अंदर, देखिए क्लास फ्लोट। क्या बता रहा है कि मैंने जो भी नंबर दिया हुआ है, अच्छा यहाँ पे देखिए मैंने स्ट्रिंग गलत लिख दी, मैंने यहाँ पे 10.2 लिखा है, तो यहाँ भी मुझे 10.2 ही लिखना चाहिए, ठीक है। स्ट्रिंग में मैं जो भी लिखती हूँ ये एज इट इज प्रिंट हो जाता है, ठीक है। ये कंसेप्ट आप जानते ही हैं ना। दोबारा से देख लेते हैं आप, ये जो विंडो इसको मैं क्लोज कर देती हूँ पुराने आउटपुट की, और अपने प्रोग्राम को फिर से सेव करती हूँ और रन करवाती हूँ, ठीक है। यहाँ पे देखिए दिस इज अ टाइप ऑफ 10.2 और उसके आगे क्या लिखा है, क्लास फ्लोट, यानी ये जो हमने नंबर दिया है ये कौन सी क्लास को रिप्रेजेंट करता है, ये फ्लोट टाइप का नंबर है, ठीक है। यानी फ्लोट एक क्लास है, सबके जो भी टाइप है उनकी क्या बना रखी है इसने, पाइथन ने क्लास के फॉर्म में बताता है। तो ये कौन से टाइप को बिलोंग करता है, यानी कौन सी क्लास को बिलोंग करता है, फ्लोट को बिलोंग करता है, ठीक है। जो भी पॉइंट वाला नंबर है वो फ्लोट को क्या कर रहा है, बिलोंग कर रहा है, ठीक है। तो इस बात का सीधा सा मतलब हो गया कि ए मेमोरी लोकेशन के अंदर रखा हुआ डाटा या ए के अंदर रखा हुआ लिटरल फ्लोट टाइप का है, ठीक है। सिर्फ एक छोटी सी चीज़ दोस्तों, मैंने जो आपको बोर्ड पे एग्जांपल पढ़ाया इसमें 10.3 लिखा हुआ है और मैंने जो प्रैक्टिकली बता दिया वो 10.2 पर बता दिया, बट इट्स ओके, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप 10.2 से करके देखोगे तब भी जो वर्किंग है वो सेम है, 10.3 से करके देखोगे तब भी वर्किंग सेम है। वो जब मैंने प्रैक्टिकल करने आई तो मैंने 3 की जगह यहाँ पे 2 से आपको बता दिया, तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप इसको चाहे तो 10.3 से प्रैक्टिस करके देख सकते हैं और चाहे तो 10.2 से भी प्रैक्टिस करके देख सकते हैं, उसमें कोई अंतर नहीं है। ओके फ्रेंड्स, तो देखिए जिस भी नंबर में पॉइंट होता है वो क्या है, हमारा फ्लोट है। अब आपने देखे होंगे कि ये जो नंबर होते हैं फ्लोट से काफ़ी बड़े बड़े भी होते हैं ना, जैसे कि आपने देखा होगा इस तरीके से हो सकते हैं, इस तरीके से बड़े यानी बिग फॉर्म में ये नंबर्स हो सकते हैं। तो बिग फॉर्म में कोई नंबर हो तो उनको हम कैसे लिख सकते हैं, यदि पॉइंट के बाद बड़े नंबर्स हों तो आप सब जानते होंगे, आपने कैलकुलेटर में कैलकुलेट भी कभी किया होगा कि जो बड़े नंबर होते हैं बड़े फॉर्म में होते हैं जिनकी डिजिट्स पॉइंट के बाद ज़्यादा होती है, उसके लिए यूज़ किया जाती है एक टर्म जिसको हम बोलते हैं एक्सपोनेंट, ठीक है। तो एक्सपोनेंट कैसे यूज़ कर सकते हैं, सिंपल तरीका है। सपोज काफ़ी बड़ा नंबर है तो मैं इसके आगे क्या लगा दूंगी, एक्सपोनेंट ई, ठीक है। और ई के बाद मैं लिख सकती हूँ यहाँ पे 5। क्या आंसर आएगा, सपोज मैंने ये नंबर लिख दिया और अब मैं प्रिंट करवाना चाहती हूँ ए की वैल्यू। ये टाइप तो मैं हटा देती हूँ, टाइप तो आप सीख ही गए। ये आउटपुट भी हटा देती हूँ मैं क्योंकि आउटपुट अब डिफरेंट हो जाएगा। अब यहाँ पे हमने क्या लगा दिया, एक्सपोनेंट, तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा, यानी जो आउटपुट स्क्रीन है उस पर आंसर क्या आएगा। तो एक्सपोनेंट को सॉल्व करने का बहुत ही अच्छा तरीका होता है सीधा सा, कि जो भी एक्सपोनेंट है, एक्सपोनेंट के बाद जो भी नंबर है वो नंबर किस तरीके से काउंट किया जाता है, वो काउंट किया जाता है, जैसे 5 है ना तो ये काउंट किया जाता है 10 और 10 की पावर हो जाती है 5। सपोज यहाँ पे 3 होता है तो 10 की पावर हो जाती है 3, ठीक है। तो ई के बाद जो भी नंबर होता है वो 10 की पावर पे रेस हो जाता है।
तो यहाँ पे देखिए सॉल्यूशन किस तरीके से आएगा, 10.3 है, तो यहाँ पे जो सॉल्यूशन है, मैं यहाँ पे सॉल्यूशन आपको बता रही हूँ, ये हो गया आपका 10.3, ठीक है। देन होगा मल्टीप्लाई किससे होगा, ई के बाद 5 लिखा है, तो यानी ये जो 5 लिखा है ये 10 की पावर पे रेस हो जाएगा, ये हो जाएगा 10 की पावर ऑफ 5। ओके ना, आप इसको कैलकुलेट कर लीजिए, 10.3 इंटू 10 की पावर ऑफ 5। जो भी आपका आंसर आएगा इसको आप कैलकुलेट करिए, जो भी यहाँ पे आंसर आएगा वो आपको अपनी आउटपुट स्क्रीन पे शो होगा। चलिए आइए हम इसका प्रैक्टिकल करके देखते हैं। अब हम एक्सपोनेंट को देख लेते हैं। मैं एक काम करती हूँ, मेमोरी लोकेशन चेंज कर दूँ, चाहो तो आप सेम भी रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मैंने चेंज कर दिया, मैंने लिखा 10.2। जैसे कि मान लीजिए नंबर बहुत बड़ा है, इसके आगे और भी कई सारे जीरो हों, 4 हो, 5 हो, 6, 7 कितने भी जीरो हों, नंबर अपने आप में बहुत बड़ा है, तो आप उसको क्या कर सकते हैं, एक्सपोनेंट की सहायता से प्रदर्शित कर सकते हैं, यानी एक्सपोनेंट की सहायता से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आपने कैलकुलेटर में भी कैलकुलेट किए होंगे, तो बड़े बड़े नंबर होते हैं तो ई के फॉर्म में आ जाते हैं, ठीक है। तो सपोज मैंने यहाँ पे लिखा E5, अभी बोर्ड पे आपको एग्जाम्पल यही दिया था, आप चाहे तो यहाँ पे नंबर चेंज कर सकते हैं, ठीक है ना। अब मैं इसको प्रिंट करवाती हूँ, प्रिंट, और क्या प्रिंट करवा रही हूँ, दिस इज अ कैलकुलेशन ऑफ बी लोकेशन, यानी बी लोकेशन के अंदर रखा हुआ, बी लोकेशन के अंदर रखे हुए वैल्यू का क्या है, कैलकुलेशन है। आप चाहे तो कुछ भी स्ट्रिंग लिख सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है, मैं तो ये लिख दी, ठीक है। आप स्ट्रिंग कुछ भी लिख सकते हैं, जो भी आपको अच्छा सेंटेंस जब रहा हो आप यहाँ पे लिख सकते हैं उसके बदले, ठीक है। ये एज इट इज प्रिंट होगा, जो भी मैंने डबल इन्वर्टेड कोट्स में लिखा है। उसके बाद कॉमा लगा है, और कॉमा के बाद क्या लिखा है मैंने, बी मेमोरी लोकेशन का नाम। अब देखते हैं क्या आंसर आएगा। सेव किया इसको मैंने फाइल में जाके, देन रन पे जाके इसको रन किया, ठीक है। आप चाहे तो कीबोर्ड की सहायता से F5 भी प्रेस कर सकते थे, और सेव के लिए Ctrl+S को प्रेस कर सकते थे, और रन के लिए F5 को प्रेस कर सकते थे, ठीक है। नाउ यहाँ पे देखिए हमारा फ्रेश आउटपुट है, देखिए क्या रहा है, 10 है, 2 है, और 2 मतलब 102 है, और 102 के आगे 1 2 3 4 टाइम्स 0 लगाए हुए हैं। तो यदि आप सॉल्व करते हैं तो आपको यही आंसर मिलेगा। आइए करके देख लेते हैं। ओके, तो कैलकुलेट करने के लिए क्या करते हैं हम, कैलकुलेटर ऑन कर लेती हूँ मैं अपने डेस्कटॉप पे, ठीक है। आप चाहे तो मोबाइल से कैलकुलेट करिए, और चाहे तो हाथ से कैलकुलेट करके देख लीजिए, ठीक है। फटाफट देख लेते हैं, 10 की पावर क्या है, 5, ठीक है। तो अपन देख लेते हैं 10 इंटू 10 इंटू 10 3 टाइम्स हो गया, देन 10 मेरा 4 टाइम्स हो चुका, और 10 की पावर 5 थी ना, तो 5 टाइम्स हो चुका। देन मैं इसको कैलकुलेट करती हूँ, देखिए कितना आंसर आ रहा है, 1 के इसमें 5 0 आ रहे हैं, ठीक है। और किससे मल्टीप्लाई करती हूँ, क्या नंबर था मेरा, 10.2, तो मल्टीप्लाई बाय 10.2, ठीक है। आंसर देखते हैं, देखिए आंसर आ चुका है। तो देखिए यही आंसर आपको आउटपुट में अभी दिखा था, हम चाहे दोबारा देख लेते हैं इस आंसर को, ठीक है। यहाँ पे देख लीजिए सेम आंसर आ जाएगा, आपके कैलकुलेटर में आ रहा है वही आंसर यहाँ पे आपको इस तरीके से शो हो रहा है, ठीक है।